नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय है छंद। इससे पहले छंद का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। छंद के पार्ट 1 में हमने देखा था छंद के प्रकार, छंद की परिभाषा और छंद के अवयव के बारे में, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा छंद के नियम के बारे में। तो जब हमने पार्ट 1 में छंद के प्रकार पढ़े थे, आपको याद होगा जब हमने छंद के प्रकार पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था छंद 3 प्रकार का है। एक है मात्रिक छंद, एक है वर्णिक छंद और एक बताया था मुक्तक छंद, ठीक है। तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था जो मात्रिक छंद है उसको भी 3 भागों में आगे बांटा गया। एक है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, एक है अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और एक है विषम मात्रिक छंद, ठीक है, विषम मात्रिक छंद, ठीक है। ये 3 हमें पढ़ने हैं जिन्हें मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो सममात्रिक छंद जिसमें हर चरण में समान मात्राएं हैं। अर्धसम मात्रिक छंद यानी जिसके विषम चरण में समान मात्रा होगी और सम चरण में समान मात्रा होगी, लेकिन विषम मात्रिक छंद में मात्रा समान अभी नहीं है। ये इसमें जो है आएगा वो मैं आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। अब देखो सममात्रिक छंद, अब इसकी जो गोल्डन ट्रिक है, वैसे तो सूत्र कहूँगी मैं उसे, लेकिन आप इसे गोल्डन ट्रिक के नाम से ही याद कर लेना इसको, ठीक है। कहीं नहीं पढ़ी होगी ये तो मुझे गारंटी है, इस बात की तो गारंटी है कि आपने वो नहीं पढ़ी होगी। देखो सममात्रिक छंद, लिखो 4 पाई पर बैठ, 4 पाई पर बैठ गा हरि के गीत, 4 पाई पर बैठ गा हरि के गीत उसने पा दिया है रोला। अब हम सममात्रिक छंद में क्या क्या पढ़ते, अब आप कहोगे इतनी लंबी ट्रिक है, लाइन हमें कैसे याद होगी? बेटा 5 बार बोलेंगे ना, 5वीं बार में रट जाएगी ये लाइन, ठीक है। 4 पाई पर बैठ गा हरि के गीत उसने पा दिया है रोला। जो इतने बड़े बड़े जो वो आते हैं बॉलीवुड के सॉन्ग, वो भी तो याद हो जाते हैं, है ना। तो ये देखो, अब हमारे पास आता है सममात्रिक छंद में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो आएगा इसमें चौपाई, और ये चौपाई हमने कहाँ से निकाली? इस 4 पाई से, ठीक है। तो चौपाई हमें पढ़ना है। फिर दूसरा देखो रोला, रोला पढ़ना है, ठीक है, ये रहा। और तीसरा देखो गीत यानी कि गीतिका, ठीक है। और फिर देखो गा हरि के यानी हरि गीतिका, हरि गीतिका। तो ये जो 4 हैं ये तो आप ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। ये तो आप याद रखोगे ही, लेकिन इसके अलावा आपको याद ये भी रखना है, एक वीर या फिर आला में कितनी मात्राएं हैं, वीर या आला में कितनी मात्राएं हैं, अहीर में कितनी मात्रा है, तोमर में कितनी मात्रा है, ठीक है, राधिका में कितनी मात्रा है, तोटक में कितनी मात्रा है, दिक्पाल और रूपमाला में कितनी मात्राएं हैं। बस आपको इनमें मात्रा याद रखनी है, दिक्पाल और रूपमाला में, ठीक है, कितनी मात्राएं हैं ये याद रखनी है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अभी देखो, तो 4 पाई से हमने बना दिया चौपाई। रोला तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, गीत से हमने गीतिका ले लिया और गा हरि के से हमने हरि गीतिका ले लिया। तो अब देखो चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, वीर या आला में 31 मात्राएं हैं, 31, अहीर में है 11 मात्रा, तोमर में है 12 मात्रा, राधिका में है 22 मात्रा, तोटक में है 30 मात्रा, दिक्पाल और रूपमाला में है 24 मात्रा, ठीक है।
ये अब आप कहोगे हमें याद कैसे होंगी। देखो रामायण में चौपाई तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, है ना, तो लेकिन ये मात्राएं तो हमें ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी, 5 से 6 बार करोगे। देखो ये जो 4 है ना, इन्हें तो भी हम उदाहरण के साथ करने वाले, कई बार पढ़ने वाले हैं, तो क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार आप इनमें रिवीजन अप्लाई करोगे, ठीक है, तब उसको सिर्फ एक एक बार देखते जाना, अपने आप याद हो जाएंगी, 7 से 8वीं बार अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अदृसम मात्रिक छंद, अब आप कहोगे जैसे आपने इसकी ट्रिक बताई, इसकी भी बताओ, इसकी बताएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले वो लिख लो। दोहा जब आगे करेंगे उसकी ट्रिक भी अभी आगे बता दूंगी, सूत्र जो है मेरे लिए तो वो भी सूत्र है। दोहा, सोरठा और बरवे और उल्लाला, ठीक है। इसमें हम अदृसम मात्रिक छंद में ये 4 पढ़ेंगे, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे कुंडलियां और छप्य, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से देख लो, हमने छंद के 3 प्रकार देखे थे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है, हमारी जो आज की क्लास का विषय है वो है सिर्फ मात्रिक छंद, जो हमें आज पढ़ना है उदाहरण सही, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा 3 पार्ट में है, 3 भागों में बटा, सममात्रिक छंद में, अदृसम मात्रिक छंद में और विषम मात्रिक छंद में। फिर सममात्रिक में हमें कैसे याद रखना है, ये क्या क्या आएंगे, मेन तो ये 4 हैं जो हमें याद होने चाहिए, एक तरीके से फिंगर टिप्स पे, जिन्हें आप कहोगे उंगलियों पे होने चाहिए आपकी, ठीक है। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, वीर और आला में 31, अहीर में 11, तोमर में 12, राधिका में 22, तोटक में 30 और दिक्पाल और रूपमाला में 24 मात्राएं, ठीक है। अदृसम मात्रिक में, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि बार बार ये सम मात्रिक में है, ये अदृसम मात्रिक में है, ये विषम मात्रिक में है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है कि दोहा अदृसम मात्रिक में है या सम मात्रिक में है, इस तरीके का भी प्रश्न बना है। कुंडलियां अदृसम है या सम मात्रिक है, गीतिका सम मात्रिक है, अदृसम है या विषम मात्रिक है, ये परीक्षा में पूछा गया है ऐसे ही प्रश्न बना करके। तो ये इन्हें इसके अंदर ही याद करना जरूरी। अदृसम मात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, और विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्य। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आप इनको बस एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चौपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो चौपाई, रामायण की चौपाई कहीं ना कहीं किसी न किसी ने, सबने सुनी ही है, ठीक है, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि चौपाई पे मात्रा भी चढ़ाने का दिन आएगा, है ना। अब देखो चौपाई क्या है, देखो इसमें होते हैं 4 चरण। कितने चरण हैं? 4 चरण। एक सेकेंड रुको, ये आपको सही से दिखेगा नहीं। देखो चौपाई में है आपके पास 4 चरण, ठीक है, 4 चरण है, 1 2 3 4 चरण हो गए। फिर दूसरी बात आपको क्या लिखनी है, प्रत्येक चरण में समान मात्रा है, ठीक है, प्रत्येक चरण में समान मात्रा, और मात्रा है कितनी, अभी बताया था 16, ठीक है। कितनी मात्राएं? 16। तो 4 चरण, हर चरण में 16 मात्रा, चरण के अंत में यति है, ठीक है, चरण के अंत में यति। यति कहाँ पे है? चरण के अंत में। अब ये बात देखो, पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से, ये है तुक, तुक बनेगा। आपको याद है जब हमने अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ा था, तब हमने देखा था कि अंत में तुक कैसे बनती है, याद है ना। तो अंत में जैसे यहाँ पे है सागर, यहाँ है उजागर, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अंत में तुक बन रहा है। तो ये वही चीज़ मैं बता रही हूँ, चौपाई में क्या होता है, ये जो पहला चरण है, तो ये तो हो गया पहला चरण, पहले चरण की जो तुक है वो दूसरे के साथ बन रही है, तो पहले और दूसरे में तुक बन रहा है, और तीसरे और चौथे में तुक बन रहा है, तीसरे चरण की तुक चौथे चरण के साथ। अब आप कहोगे कि ये आपने चरण के अंत में यति, या ये 4 चरण या 16 मात्रा ये क्यों लिखवाया, क्योंकि
चरण के अंत में यति चौपाई में कहाँ लगाते हैं, ये पूछा गया था। चौपाई में यति कहाँ है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, कहाँ लगती है, चरण के अंत में। ठीक है, पूछा गया कितनी मात्रा है, 16 मात्रा है। आगे आने वाली परीक्षा में क्या पता ये भी पूछ ले कि पहले चरण के तुक दूसरे से है या तीसरे की चौथे से, किससे, इसलिए मैंने आपको ये भी लिखवाया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप देखते ही समझ जाओगे। तो पहले चरण की तुक दूसरे से, तीसरे की चौथे से। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें देखना है मात्रा लगाना। ठीक है, अब हम देखते हैं मात्रा कैसे लगेगी। ये देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो देखो, इससे पहले वाले पार्ट में हम मात्रा लगाना सीख चुके हैं, है ना। छंद के नियम जब हमने देखे हैं, व्यंजन में हरस, लघु की व्यंजन में हरस्व की मात्रा, व्यंजन में दीर्घ जोड़ना, या फिर लघु या फिर हरस्व की मात्रा क्या है, दीर्घ की मात्रा क्या है, संयुक्त अक्षर की मात्रा क्या है, ये नियम हमने पार्ट 2 में देखे हैं। जब आप पार्ट 2 देखोगे, ये मात्रा लगाना तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखना है। अब देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लघु मात्रा लघु मात्रा, ये व्यंजन है लघु मात्रा, ये व्यंजन में हरस्व जुड़ा हुआ है लघु मात्रा, ये व्यंजन है लेकिन दीर्घ जोड़ दिया स्वर तो गुरु मात्रा, ये व्यंजन है लघु मात्रा। अब ये संयुक्त अक्षर है लेकिन संयुक्त अक्षर के बाद दीर्घ जुड़ा हुआ है तो गुरु मात्रा। ये न की लघु मात्रा, ये व्यंजन में हरस्व लघु मात्रा, ये लघु मात्रा व्यंजन। ठीक है, अब ये देखो सा, ये गे और ये रे, तो रे के लिए तो लघु और गे के लिए भी लघु, लेकिन सा के लिए गुरु मात्रा। ठीक है, जय के लिए अभी हमने बना दी, लिख दो ऊपर से ही। ठीक है, अब देखो क्या है, व्यंजन लघु मात्रा, व्यंजन में दीर्घ गुरु मात्रा, से की लघु मात्रा, टी की व्यंजन में हरस्व लघु मात्रा, चंद्र बिंदु ऐसे करना है जैसे देखा नहीं, और ये व्यंजन में एक तरीके से दिख रहा है मुझे हरस्व, तो लघु मात्रा। ये मेरे पास क्या हो गया, व्यंजन में दीर्घ, तो हमारे पास गुरु, और कै के लिए लघु, ऊ के लिए लघु, जा के लिए गुरु, गे के लिए लघु, रे के लिए लघु। ठीक है, रा के लिए गुरु, मै के लिए लघु, दू के लिए व्यंजन में दीर्घ तो गुरु, ये तय के लिए लघु, ए के लिए लघु, तू के लिए लघु, ली के लिए भी लघु और तय पर लघु। ठीक है, अब देखो, बै के लिए लघु, ले के लिए लघु, था के लिए गुरु, माँ के लिए गुरु। अब देखो, ये चढ़ा हुआ है अंजलि में अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा क्या चढ़ेगी, गुरु। जय के लिए लघु, नी के लिए लघु, ऊ के लिए यहाँ पे लघु, त्रय के, अब अच्छा अब गड़बड़ कर दोगे, देखो यहाँ पे आप भी देखो, त्रय हमारे पास क्या है, तय और रे से बना संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण होते हुए भी हमें क्या मात्रा चढ़ानी होगी, गुरु की मात्रा, और ये लघु। अब देखो, पै के लिए लघु, वै के लिए लघु, न के लिए लघु, सु के लिए लघु, तय के लिए लघु, ना के लिए गुरु, माँ के लिए गुरु मात्रा। अब आपको बताया था प्रत्येक चरण में समान मात्रा यानी कि 16 मात्राएं होंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मात्रा चढ़ाने का काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा आपका, उस दिन आप हमारे से ज़्यादा तेजी से मात्रा चढ़ाएंगे इनमें, देख लेना। आप देखो, ये देखो, गिने कितनी मात्रा है, अभी कह दिया 16 मात्रा, ऐसे कैसे, हमने तो गिनी ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ सही बताया है, 16 मात्रा है। अब एक चीज़ और, ये गुरु बताया था और इसके लिए मात्रा चढ़ती है 2, याद है ना। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ इसमें भी सही बताया है, 16 मात्राएं इस चरण में भी। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ ये भी चरण सही बताया है, 16 मात्राएं हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ अब ठीक है ना। तो चौपाई में 4 चरण
प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। ठीक है, अब देखो इसे और शॉर्ट बनाती हूँ आपके लिए, ये देखो और छोटा, 4 तो चरण है, 4 है चरण, हर चरण में मात्रा है 16, यति है चरण के अंत में, और ये तो मैंने छोटा करके ही लिखा है, पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से तुक बनती है। अब आप इस उदाहरण को कॉपी में नोट करो। चलिए अब हम रोला की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए रोला में हमारे पास क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। कितनी मात्रा? 24। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, और 11 और 13 पर यति है। 13 11 मत कर देना, अगर 11 और 13 लिखवाया है तो 11 और 13 पर ही यति है, पहले 11 पर यति आएगी फिर 13 पर आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे अभी चौपाई में मात्रा चढ़ाई है वैसे ही वहाँ पर यहाँ पर चढ़ानी है। ठीक है, ये वाला जो उदाहरण है ये आपके लिए अभ्यास के लिए है। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता था क्योंकि इसमें महासंग्राम है, निद्रा है, त्यागो है। अभी यहाँ पे आपको दिक्कत महसूस होती है इसलिए मैंने ये वाला उदाहरण अपने आप लिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें मात्रा चढ़ाना सीखते हैं। देखो व्यंजन है, लघु मात्रा, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा हुआ है, गुरु मात्रा। व्यंजन इसके लिए लघु मात्रा, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु मात्रा, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु मात्रा। ठीक है, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु मात्रा, व्यंजन लघु मात्रा। ठीक है, फिर आ के लिए गुरु मात्रा, जय के लिए लघु मात्रा, फिर तू के लिए लघु और मैं के लिए लघु। अब ये देखो ये हमें दे रखा है संयुक्त अक्षर द्रै। अगर मुझे सिर्फ द्रै दिया होता तो मैं क्या करती, इसको लघु मात्रा देती, लेकिन मेरे को दे दिया द्रा यानी संयुक्त अक्षर के बाद आ भी, दीर्घ भी जोड़ दिया, तो गुरु ही चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो मात्रा चढ़ गई गुरु। लेकिन आपको संयुक्त अक्षर का नियम बताया था मैंने, संयुक्त अक्षर से पहले अगर लघु वर्ण है तो भी उसके लिए मात्रा चढ़ेगी गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से है तो ये नी चढ़नी तो लघु मात्रा चाहिए थी क्योंकि व्यंजन में हरस से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस संयुक्त अक्षर की वजह से चढ़ गई गुरु। तो ये भी गुरु और ये भी गुरु। ठीक है, इसको ऊपर ही चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो संयुक्त अक्षर शुरुआत में लेकिन दीर्घ के साथ, तो गुरु और ये गुरु। ठीक है, अब यहाँ देखो ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। अब ये संयुक्त अक्षर में दीर्घ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए तो गुरु, और यहाँ पे ना बच्चे अनुस्वार लगा हुआ है तो संयुक्त अक्षर से पहले यहाँ पे अनुस्वार के लिए तो अपने आप ही गुरु आता है, बताया था आपको, अनुस्वार के लिए तो आता ही गुरु मात्रा है। लेकिन अगर यहाँ लघु होता तो दीर्घ हो जाता, गुरु वर्ण आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें मात्रा क्या चढ़ानी है, गुरु ही चढ़ानी है क्योंकि गुरु को हम और तो आगे बढ़ाएंगे नहीं। अब देखो न के लिए लघु, ही के लिए गुरु चढ़ेगी क्योंकि व्यंजन में दीर्घ जुड़ा है, यहाँ पे भी गुरु, य के लिए लघु, रै के लिए लघु, इसके लिए गुरु, इसके लिए गुरु यहाँ तक, और इसके लिए गुरु। अब हमने कहा 11 और 13 पर यति है और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ 1 सेकेंड के लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पर यति। हाँ सही बताया है ना। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ ये भी सही बताया, 13 पर ही यति है। ठीक है, 13 पर यति है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मैं के लिए छोड़ दिया था हमने, मैं के लिए छोड़ दिया था लघु मात्रा। ठीक है, तो ये हो गई 11, तो ये हमारे पास कितनी हो गई 11। अब देखो
लघु मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा। ठीक है, तो 11 परियति 13 परियति, 11 परियति 13 परियति, और 11 और 13 मिलके हो कितने गए? 24, यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पर महासंग्राम वाला था ये मुश्किल पड़ता आपके लिए, निद्रा वाला मुश्किल पड़ता और ये त्यागो वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ता मात्रा चढ़ाने में, इसलिए उदाहरण लिया मैंने। अब यहाँ पे जितने भी हैं ये आपके मैं अभ्यास के लिए दे रही हूँ, इसे आप करेंगे खुद। हालांकि इसके आगे भी जब अभी हम करने वाले हैं उसमें भी हम मात्रा चढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको और अच्छे से आएंगी, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से कर पाओगे, आप इसे करके देखना। चलिए अब हम गीतिका शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो गीतिका में हमारे पास क्या है? 26 मात्रा है। ठीक है, प्रत्येक चरण में। ठीक है, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा है। फिर दूसरी बात 14 और 12 पर यति है। यति का मतलब ठहराव या फिर रुकना। ठीक है, तीसरी बात हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है? चरण के अंत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक। अब आप कहोगे ये विन्यास क्या है? लघु गुरु तो चलो अभी हम पढ़ रहे हैं, विन्यास का अर्थ है क्रम से रखना। अभी बता रही हूँ क्या है, ये भी क्रम से रखना। ठीक है, ये 3 बातें आपको गीतिका के बारे में याद रखनी है। अब मात्रा चढ़ानी सीखते हैं। देखो ये हमारे पास व्यंजन में दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है तो गुरु मात्रा ये सिर्फ व्यंजन है तो हमारे पास लघु मात्रा, ये व्यंजन में दीर्घ जुड़ा हुआ है तो गुरु मात्रा। यहाँ पर भी गुरु मात्रा, चंद्र बिंदु देखना ही नहीं है। सा के लिए गुरु, वै के लिए लघु मात्रा और रे के लिए गुरु मात्रा, को के लिए गुरु मात्रा, है और रे दोनों व्यंजन लघु लघु, गे व्यंजन लघु, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा हुआ है तो गुरु की मात्रा। ठीक है, और ये है और रे लघु लघु, चंद्र बिंदु देखो ही मत। गा के लिए गुरु की मात्रा और वै के लिए लघु की मात्रा, मे के लिए गुरु की मात्रा, यहाँ पे भी गुरु चढ़ा दो। अब यहाँ देखो, यहाँ गुरु, यहाँ पे लघु। ठीक है, यहाँ पर भी गुरु। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यंजन में दीर्घ जुड़ा हुआ है, ये हमारे व्यंजन में ह्रस्व जुड़ा हुआ था। ए और बै के लिए लघु। एक बात बता दूं, ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप छंद के नियम देख लोगे। मैं इसलिए फिर बोल रही हूँ, छंद के नियम देख लो, वो वाली वीडियो। ठीक है, अब देखो संयुक्त अक्षर में दीर्घ जुड़ा हुआ है गुरु, मै के लिए लघु, संयुक्त अक्षर में दीर्घ जुड़ा गुरु और ये संयुक्त अक्षर। आ के लिए गुरु, मै के लिए लघु और इस ली के लिए गुरु, इस की के लिए गुरु, छा के लिए गुरु, वै के लिए लघु। ठीक है, अब देखो आ के लिए गुरु, पै के लिए लघु, की के लिए गुरु, मैं और ने दोनों लघु, मो के लिए गुरु, है के लिए लघु, नी के लिए गुरु, छ के लिए लघु, वी के लिए लघु, चंद्र बिंदु देखना मत, बा के लिए चढ़ा दो गुरु, यहाँ सू के लिए चढ़ा दो लघु और इस री के लिए चढ़ा दो गुरु, इस की पर चढ़ाओगे गुरु, ता पे चढ़ाओगे गुरु मात्रा, ने पे चढ़ाओगे लघु मात्रा, जो पे चढ़ाओगे गुरु की मात्रा। ठीक है, अब देखो फिर गुरु, फिर लघु, यहाँ और यहाँ, संयुक्त अक्षर में दीर्घ, गुरु की मात्रा, ये गुरु की मात्रा, ये गुरु उठाएगा, ये लघु उठाएगा, ये गुरु उठाएगा और ये भी गुरु उठाएगा, ये गुरु की मात्रा, ये लघु और ये गुरु। अब यहाँ ध्यान से देखो, संयुक्त अक्षर जय और ये जुड़ गया ओ। ठीक है, तो सिर्फ गुरु की मात्रा रही इसमें। फिर देखो जा, गुरु की मात्रा, ने पे लघु की मात्रा, वो के लिए गुरु की मात्रा। इसे मैं ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि आप कहीं भूल ना जाओ मात्रा लेना। अब देखो, अब आपने तो कह दिया 26 मात्रा है प्रत्येक चरण में, 14 और 12 पर यति हम कैसे मान ले? पहली चीज़ तो ये याद रखना, गीतिका में 14 और 12 पर यति, अपने आप से 12 और 14 मत बना देना। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो गिनते हैं मात्राएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, एकदम सही बताया है, 14 पर यति है ना। फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
बिल्कुल सही बताया, ये भी 12 पर यति है। अब मात्रा तो मैंने सब पे चढ़ा दी, अब ये काम आपका है कि इन तीनों चरणों में आप गिनोगे। तो ये 14 पर यति और 12 पर यति, और अगर मैं 14 और 12 को जोड़ दूँ तो कितना हो गया, 26 मात्रा हो गई प्रत्येक चरण में। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था चरण के अंत में लघु और गुरु का विन्यास होगा, तो ये क्या है, लघु, और ये क्या है, गुरु। ये देखो, ये क्या है, लघु, और ये क्या है, गुरु। तो लघु और गुरु का विन्यास हो गया। फिर देखो लघु और गुरु, लघु और गुरु को क्रम से रखा हुआ है, लघु और गुरु को क्रम से रखा हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लघु और गुरु को क्रम से रखा हुआ है। तो लघु और गुरु का विन्यास आवश्यक। तो ये है हमारे पास गीतिका 26 मात्रा। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, चौपाई, जिसमें हमने पढ़ ली 16 मात्रा। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया रोला, रोला में हमने पढ़ ली 24 मात्रा। फिर अब हमने पढ़ लिया गीतिका यानी कि 26 मात्रा। अब हमारा रह गया हरि गीतिका यानी कि जिसमें है 28 मात्रा। एक बार ध्यान से शांतचित होकर सुनना, जिसने भी छंद के नियम से पहले वाली क्लास नहीं ली है और वो इस वीडियो में आए हैं, उन्हें छंद के नियम वाली क्लास देखनी ही है हर हालत में। लेकिन मैं एक बार फिर भी समझा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो अब सब व्यंजन, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु मात्रा, ये सिर्फ व्यंजन है तो लघु मात्रा। व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, ये जो ए जुड़ा है गुरु हो गया। व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु हो गया। चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ सा से आया गुरु, वै से आया लघु। व्यंजन दीर्घ जुड़ा, गुरु, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु, ये दोनों ही व्यंजन है भी, और रै भी लघु लघु उठाया। गै व्यंजन है, लघु मात्रा। ली व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु मात्रा है, और रै जैसे यहाँ वैसे यहाँ, चंद्र बिंदु देखना नहीं है। गा के लिए गुरु, वै के लिए लघु। फिर में यानी इसमें हमारे पास क्या है, व्यंजन में गुरुवर्ण, व्यंजन में दीर्घ मात्रा तो गुरु उठाया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, दीर्घ तो गुरु। ये व्यंजन में हरस्व जोड़ा, लघु, व्यंजन में दीर्घ जुड़ा, गुरु, व्यंजन में लघु, व्यंजन में हरस्व नहीं है, ये सिर्फ व्यंजन है तो लघु और लघु। ये संयुक्त अक्षर का नियम मैंने आपसे कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अटकते हैं बच्चे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास संयुक्त अक्षर श और ये जुड़ गई दीर्घ मात्रा तो गुरु उठाया, मैं के लिए लघु। ऐसे ही ये संयुक्त अक्षर में है और ये है। ठीक है प्यारे, तो अब इस तरीके से इसके अंदर सारे नियम अभी तक ऑलमोस्ट आ गए हैं जो यहाँ पे हमारे लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास गीतिका। अब हम चढ़ाएंगे हरि गीतिका पर, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए अब हम हरि गीतिका शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हरि गीतिका में हमारे पास क्या है, 28 मात्रा है, 28 मात्रा है प्रत्येक चरण में। ठीक है, हरि गीतिका में हमारे पास है 16 और 12 पर यति। 12 और 16 मत बना देना, 16 और 12 पर ही यति है। ठीक है, और चरण के अंत में लघु और गुरु देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो उदाहरण से देखते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अब देखो मात्रा चढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में आपको बताऊंगी बिल्कुल आखिर में कि पेपर में हमें कैसे चढ़ानी है मात्राएं। ठीक है, और जल्दी जल्दी कैसे चढ़ानी है। अब आपको चढ़ानी आ गई होंगी तो शुरू करते हैं। गुरु, ठीक है, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 ना जा, गुरु, लघु, लघु, गुरु। घबराओ मत, अभी समझा दूंगी सारी दोबारा से कैसे है, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ परीक्षा में क्या करना है और कितना करना है। गुरु, लघु,
गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु। देखो परीक्षा में आपको चढ़ानी है ऐसे, ठीक है। अब आपको गिनना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर यति हो गई। ये ड्राइंग भी लाइन भी नहीं खींचनी, 16 पर यति हो गई बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर यति हो गई। 16 और 12 28, यानी कि हरि गीतिका, ठीक है। आपको परीक्षा में इतना सारा नहीं करना होता, सिर्फ 1 या 2 लाइन के अंदर करके पता चल जाता है कितनी मात्राएं हैं। अगर 28 है तो हरि गीतिका है, उल्लाला भी हो सकता है, लेकिन अंतर बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अब देखो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मात्राएं समझ लो, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देखो। ये हमारे पास संयुक्त अक्षर है, श और रे से बना है, तो इसकी मात्रा गुरु, क्योंकि इस संयुक्त अक्षर में दीर्घ मात्रा जुड़ी हुई है। अब देखो ये मेरे पास व्यंजन में दीर्घ जुड़ा हुआ है आ, यानी कि इसके लिए गुरु चढ़ गई। ये सिर्फ व्यंजन है, लघु मात्रा चढ़ गई। यहाँ च पे अनुस्वार है, पहला रीज़न तो ये, पहला कारण ये हो गया, इसलिए इस पे गुरु आया। लेकिन ये जो द्र है ये भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर होने की वजह से इसका तो लघु चढ़ गया, लेकिन इससे पहले वाले वर्ण का गुरु, तो इसके 2 कारण हैं, ठीक है। अब देखो क्रैत, इसके लिए हमारे पास व्यंजन में हरस्व जुड़ा यानी लघु, पा के लिए गुरु और इस लू के लिए व्यंजन में हरस्व जुड़ा लघु मात्रा। ये सारे व्यंजन लघु लघु लघु, ये भी लघु लघु लघु, ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपको दारुणम समझ नहीं आया होगा। देखो दा के लिए तो हमारे पास क्या हो गया, गुरु है ना। अब देखो ये रू, अच्छा ये चीज़ देखो, ये तो है छोटा रू और ये है बड़ा रू, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया लघु, ये लघु लघु हो गया, ठीक है। अब आप ये कहोगे ये भी लघु हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है हलंत। हलंत से पहले जब भी लघु वर्ण हो तो वो गुरु में बदल जाएगा, ठीक है। और इस हलंत वाले के लिए कोई मात्रा नहीं चढ़ेगी। तो रू तक तो आपने लघु चढ़ा दिया था क्योंकि यहाँ पे लघु है। अब इससे पहला वाला अगर गुरु है तो गुरु रहेगा, लघु है तो वो भी गुरु ही बन जाएगा, तो ये गुरु आ गया। मैं के लिए कुछ नहीं चढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब गिन तो हमने सारे लिए। इसी तरीके से जितने नियम यहाँ पे मैंने आपको बता दिए वही सारे नियम यहाँ पे लग रहे हैं। ये जितना भी सुंदरम, कंजारुणम और ये सुतावरम, इन सब में यही नियम लगा है जो मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। अब आप इसमें एक कंदर्प वाला और देख लो। ये देखो, ये मैंने लिया कंदर्प वाला, दे प्लस रे प्लस पे। अब देखो यहाँ मेरे पास रे से हलंत से पहले इसकी तो कोई मात्रा नहीं चढ़ेगी, इसके लिए गुरु बन जाएगा। पे के लिए लघु चढ़ जाएगा, ये अनुस्वार है तो गुरु चढ़ जाएगा। इसके लिए ऐसे चढ़ा है, और कहीं ऐसा जहाँ पटक सकते हो नहीं, और कहीं नहीं। सारी तरीके की मात्रा मैंने आपको उदाहरणों में समझा दी है, ठीक है। तो अब आप देख लो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। चौपाई जिसमें हमने 16 मात्रा पढ़ी, रोला के प्रत्येक चरण में 24 पढ़ी, गीतिका में 26 पढ़ी, और हरि गीतिका में कितनी पढ़ ली, 28। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही आज हम सममात्रिक छंद के साथ अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद अगली कक्षा में हम छंद में अद्र सममात्रिक छंद और कुंडलियाँ और छप्पियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, इनका 1 से 2 बार के बाद आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कहीं नहीं अटकोगे। और छंद के नियम वाली क्लास बार बार पढ़ना जब तक नियम समझ में ना आए, फिर इसको पढ़ना, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम अगली क्लास करेंगे तो मैं ऐसे बोल के नहीं बताऊंगी कि ये व्यंजन है, व्यंजन में हरस्व चढ़ा या व्यंजन में दीर्घ चढ़ा, इस तरीके से नहीं। फिर हम फटाफट मात्रा चढ़ाएंगे जैसे हमने पहले चढ़ाई थी, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में
हम बहुत फास्ट उसको करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, तो आपको छंद के नियम वाली क्लास पढ़कर ही आनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।